पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके इस वक्त युद्ध का मैदान बन चुका है और ये युद्ध देशों के मध्य नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है। ये युद्ध हो रहा है पाकिस्तान की सेना, सरकार और पीओके की जनता के बीच में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। पीओके में इस वक्त हालत इतने खराब हो चुके हैं कि वहां पर पाकिस्तान की सरकार ने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है पीओके की जनता को रोकने के लिए, वहां की आवाज को दबाने के लिए। और खबर है कि वहां पर तोपें तक तैनात कर दी गई। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, पीओके में इस वक्त हालात क्या है और क्या सच है इसके पीछे, वो पूरा डिटेल से आज हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में विरोध प्रदर्शन उग्र हो गए हैं। मुजफ्फराबाद की सड़कों को पत्थरों से जाम कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी रात भर डटे रहे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आधी रात को बल का प्रयोग कार्रवाई की, जिस वक्त महिलाएं और बच्चे भी वहां मौजूद थे। सच को दबाने के लिए पाकिस्तान ने कई लोकल न्यूज वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है। और इतना ही नहीं, अपनी बौखलाहट में पाकिस्तान ने चीन से खरीदी गई करीब 250 SH-15 तोपें भारत से लगी सीमाओं पर तैनात भी कर दी है। क्या डिजिटल सेंसरशिप लगाकर के पाकिस्तान जनता की आवाज को दबा पाएगा? पीओके में हो रहे आम लोगों पर अत्याचार के खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। हाल के दिनों में भारत ने पाकिस्तान से क्षेत्र में नागरिकों के साथ हुए कथित दमन पर जवाबदेही तय करने की मांग की है। भारत की अपील वहां के हालात के मद्देनजर बिल्कुल सही वक्त पर उठाया हुआ उचित कदम है। इससे वहां के आंदोलनकारियों को कूटनीतिक ऑक्सीजन मिली है। यदि बलूच विद्रोहियों का उन्हें साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा समझिए। भारत की सहानुभूति दोनों पक्षों से है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मर्यादा के चलते भारत खुलकर के इनका साथ नहीं दे सकता है, जबकि मानवता और लोकतंत्र के नाम पर वो पाकिस्तानी हुक्मरानों को घेर सकता है। और इसलिए भारत ने वही किया है जो सबके लिए उचित है। वैश्विक दुनियादारी के नकाबपोशों के नकाब उतारने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से साफ कहा है कि पाकिस्तानी सरकार की कार्रवाई में पीओके में 40 नागरिकों की मौत हुई, जबकि वहां लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि ये मामला वहां हो रहे चुनावों से जुड़ा है। पाक अधिकृत कश्मीर में 45 सीटों के लिए असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। ये चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं, जो कि 10 अगस्त को पूरे होंगे। यहाँ विधानसभा की 53 सीटें हैं। इनमें से 45 पर सीधा चुनाव होना है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, टेक्नोक्रेट्स और धनगुरुओं के लिए आरक्षित हैं। इसी चुनाव में हुई जबरदस्त धांधली के बाद पीओके की जनता भड़क गई। 27 जुलाई को पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 13 से 9 सीटें जीती। बाकी 4 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली। इस चरण में जबरदस्त धांधली हुई। ये बात भी किसी से छिपी नहीं हुई कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र की हमेशा से ही उपेक्षा की है, लिहाजा वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल ये प्रदर्शन उन 12 सीटों को लेकर हो रहे हैं जो प्रवासियों के लिए आरक्षित हैं। इसकी अगुवाई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नाम का सिविल सोसाइटी ग्रुप कर रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि इस्लामाबाद सरकार जो ये सीटें हैं इन पर धांधली करके अपने लोगों को बिठाती है, ताकि पाक अधिकृत कश्मीर असेंबली पर उसका कंट्रोल बना रहे। इस आरोप में दम है, क्योंकि जो पार्टी पाकिस्तान का हुकूमत करती है वही अक्सर पाक अधिकृत कश्मीर चुनाव जीतती है। जो कि पिछले 2 महीने से पाक अधिकृत कश्मीर में जबरदस्त आर्थिक परेशानी बढ़ी, इसलिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों के गुस्से बढ़े हुए। वास्तव में इसकी वजह सिर्फ चुनावी धांधली नहीं, बल्कि आर्थिक दुश्दारियों की वजह से भी उनका गुस्सा परवान चढ़ा हुआ है, क्योंकि स्थानीय लोगों के अधिकार और भी सीमित किए गए हैं, इसीलिए भी लोग बौखलाए हुए। खबरें तो ये भी हैं कि वहां पर लोगों को दवाइयां और गेहूं भी नहीं मिल पा रहे। पाक अधिकृत कश्मीर की नदियों पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो बिजली बनती है, ये वहां के लिए जरूरी 400 मेगावाट से कहीं अधिक है। इसके बावजूद इस इलाके में 15 से 20 घंटे तक बिजली काटी जाती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत दखल देकर पाकिस्तान सरकार के दमन पर रोक लगानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को पीओके की आवाज बनना चाहिए? क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा काम कर देना चाहिए? आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब
आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।